हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बर्ड केयर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वसीम। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो है जावा स्पैरो। जावा स्पैरो एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया का नाम है। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें 4 कलर होते हैं। पहले ग्रे और एक होता है वाइट कलर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर फॉन कलर है और जो चौथे नंबर पे कलर आता है वो है सिल्वर कलर। स्टार्ट में पहले ग्रे कलर आता है जो बहुत कॉमन है और बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आज जो हम बात करेंगे कि जावा स्पैरो के ब्रीड करने का तरीका क्या है, वो कैसे ब्रीड करती है, उसके लिए नेक्स्टिंग किस तरह की होनी चाहिए और वो सीड मिक्स में क्या खाती है, और इसके अलावा उसकी कितनी नस्लें हैं और किस कलर में अवेलेबल मार्केट में है, और जावा कितने अंडे देती है, कितने बच्चे पालती है, और इसका केज साइज़ क्या होना चाहिए, और ये कॉलोनी में अच्छा ब्रीड करती है या 1 बाई 1 में अच्छा ब्रीड करती है। इस सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। जैसा कि नाम से पता चलता है कि जावा एक स्पैरो की नस्ल ही है, और स्पैरो जो है वो एक झुंड की शक्ल में रहना ज़्यादा पसंद करती है। और अगर कॉलोनी लगाते हैं आप स्पैरो की, जावा स्पैरो की, कोई भी कलर की हो, मोटेशन की हो, तो वो बड़ा अच्छा ब्रीड करती हैं। इवन कि मैंने बहुत सारे शेडों में देखा है कि उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने किया ये है कि अपने केज के साथ ओपन, यानी एक कमरे में उन्होंने बर्ड्स रखे हुए अपने, जिसको एक कॉलोनी टाइप बनाई हुई है, और उसको जावा स्पैरो को उस केज में, उस शेड में ओपन छोड़े हुए हैं, और वो वहाँ से दाना दूना खाते हैं और कोई उन्हें एक्स्ट्रा दाना नहीं डालते। और ये केज में सफाई के काम भी करती हैं, और जो दाना केजों से गिरता है नीचे उन्हें वहीं से खा के और अच्छी ब्रीड करती है। और ब्रीड के लिए इसमें चाहे कोई भी कलर है उसके लिए उन्हें 2 तरह के ब्रीडिंग टाइप हैं जिससे ये ब्रीड करती हैं। मटकी एक है जो आप बजरी के लिए, लाबर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है बोग। दोनों में ये ब्रीड अच्छी करती है। और क्योंकि ये स्पैरो है और इसको नेक्स्टिंग चाहिए होती है ब्रीड करने के लिए। नेक्स्टिंग के लिए बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें डालते हैं, जिनमें से एक तो ये है जो कूची मिलती है, जो पहले दौर में कूची मिलती थी दीवारें पेंट करने के लिए, उससे आप इसको नेक्स्टिंग दे सकते हैं और वैसे बड़ा अच्छा नेक्स्टिंग करती हैं ये। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है जी कि आप वो जो कोकोनट मिलता है, कोकोनट की खाल होती है, छाल से कहते हैं उसको, आप जो कोकोनट वालों से मिल जाएगी ईज़िली, आप वो ले लें, उसको ज़रा थोड़ी से कूट लें, और कूटने के बाद उसको आप उनको बारीक बारीक रेशे बना के उसको अपने केज में छोड़ दें, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही वहाँ से उठा के अपने केज में नेक्स्टिंग खुद ही बॉक्स में या आपने मटकी लगाई है उसमें ये नेक्स्टिंग करती है। और नेक्स्टिंग करने के बाद ये एग ले करती है। और दूसरी बात ये, क्योंकि हम लोगों ने बर्ड्स को ये कैद किया हुआ है और इसमें अगर हम इन्हें नेक्स्टिंग देंगे तो ये नेक्स्टिंग करेंगे और फिर ले करेंगे। अगर नेक्स्टिंग हमने नहीं दी तो भी ये ले अगर कर भी देंगे तो फिर वो अंडे फर्टाइल नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि ये अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। जब सिक्योर फील नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उन्होंने एग तो ले कर दिया, लेकिन उस पर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। जब प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे तो अंडे हैच नहीं होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप नेक्स्टिंग इसे दें। और एक और नेक्स्टिंग मटीरियल मिलता है जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी पिक्चर भी आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। और मेरे पास वाइट और सिल्वर जावा है। और इसमें एक और ख़ास बात, इसमें मेल और फीमेल का कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है अननोन पर्सन के लिए, जो नए शौकीन हैं उनके लिए। इसमें मेल फीमेल का कंफर्म करने के 2-3 तरीके हैं जिनको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उनमें से फर्स्ट नंबर 1 तरीका क्या है कि जो कोई भी कलर है इसमें जावा में, वाइट, ग्रे, फान और कोई कलर भी है, उसमें से मेल फीमेल सब के जेंडर कंफर्म करना सेम ही तरीका है। उसका तरीका क्या है कि अगर वाइट जावा है तो वाइट जावा की स्पैरो की जो चोंच होती है फीमेल की लाइट होती है, लाइट पिंक तरह की होती है, और मेल की चोंच जो होती है वो डार्क रेड कलर की होती है। ठीक है भैया। और सिल्वर में भी और फान में भी और ग्रे में भी सेम सिनेरियो वैसा ही है। एक और निशानी ये है कि जो मेल है मेल की चोंच जो है थोड़ी सी उभरी हुई होगी और फीमेल की चोंच उभरी हुई नहीं होगी। एक तरीका ये भी है। और थर्ड वन जो ऑप्शन है वो क्या है चेक करने के लिए मेल फीमेल के लिए, उसमें यह है कि वाइट अगर आपके पास स्पैरो है तो जो मेल है उसकी आइज़ के पास जो रिंग होता है वो ज़रा थोड़ा सा फैला हुआ होता है,
थोड़ा सा परमानेंट होता है, हाईलाइट हुआ होता है, और उसके निस्बत फ़ीमेल का जो रिंग है आँखों का वो थोड़ा सा लाइट होता है। लाइट से मुराद कि थोड़ा सा बिल्कुल साथ साथ आँखों के गिर्द रिंग होता है, और मेल का रिंग थोड़ा फैला हुआ होता है और फीमेल का रिंग फैला हुआ नहीं आता। और नेक्स्टिंग इन्हें बहुत ज़रूरी है। और सीड मिक्स में ये चोना और ब्रिक अंगनी वगैरह खाती हैं। चोना बहुत शौक से खाती है क्योंकि ये स्पैरो है। चावल चोना आप इसको टोटला चावल भी डाल सकते हैं और चोना भी डाल सकते हैं छिलकों के साथ जो होता है, ये वो बहुत शौक से खाती हैं। और ब्रीड के लिए इन्हें आप अभी तो गर्मी है, वैसे आप एग ब्रेड देंगे तो बड़े शौक से खाएंगी। अब गर्मी होने की वजह से एग ब्रेड की बजाय अगर आप सिंपल ब्रेड या रस्क को चूरा करके इसको आप इसको थोड़ा सा दे दें और बर्ड्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब बर्ड्स सॉफ्ट फूड खाता है तो उसे फिर एक चाह पैदा होती है, एक ख्वाहिश पैदा होती है कि अब हमारे बच्चे भी हों जिन्हें हम ये सॉफ्ट फूड अवेलेबल होती है हमें, तो हम ये उन्हें खिलाएँ और वो जल्दी ग्रोथ करें। अगर आप उन्हें आपके पास रस है या लबरोटी है तो उसमें दूध के चंद कतरे मिला लें, और चंद कतरे दूध के मिलाने के बाद उसको रस है तो उसको हाथ से अच्छी तरह मैश कर लें और मैश करके बर्ड्स को दें। देखें आप शायद स्टार्ट में अगर आपने उन्हें ये पहले नहीं दिया तो वो स्पैरो आपकी ये नहीं खाएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखेंगे तो वो ये खाना शुरू कर देंगी। और जो ही ये खाना शुरू करेंगी और फिर ही ये उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होगी कि अब बच्चे हमारे हों, बच्चे होंगे तो ये मीटिंग करेंगी तो फिर अंडे आएंगे और अंडे से फिर अगर टाइम देंगे तो अंडों से बच्चे निकलते हैं। और अब बात आती है कि जावा स्पैरो कितने अंडे देती है और कितने हैच करती है। जी, जावा स्पैरो की हैचिंग सेम बजरी की तरह ही है और इसके बच्चे 12 से 14 दिन में निकल आते हैं और बड़ी जल्दी ग्रोथ करती हैं और ये बड़ी अच्छी फीड कराती हैं। और फीड ये तभी कराएंगे जब इन्हें आप सॉफ्ट फूड देंगे तभी फीड कराएंगे और बड़े अच्छे तरीके से पालेंगे आप बच्चों को ये। और ये एक टाइम में एक अंडे से लेके 7-7 8-8 अंडे भी देती है स्पैरो, और 8-8 बच्चे भी निकालती है और 8 बच्चों को पालती है। ये बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा प्यारा सा छोटा सा परिंदा है जो देखने में बड़ा अट्रैक्ट करता है। आप जावा स्पैरो में मेल फीमेल इसके अलावा एक और बड़ी निशानी है कि जब मेल मूड में होता है, मेल मीटिंग के लिए तैयार होता है तो वो जंप करता है, यानी अपने पाँव पे जंप करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास स्पैरो है तो आप देखेंगे, थोड़ा टाइम दें आप इनको देखें तो ये जब ये मीटिंग के लिए तैयार होगा तो ये जंप करता है। और ये एक भी बहुत बड़ी मेन निशानी है मेल की कि अब मेल रेडी हो रहा है ब्रीड मीटिंग के लिए और ब्रीड के लिए, इसलिए आप ये नेक्स्टिंग वगैरह दें तो इंशाल्लाह आपके जो स्पैरो है जावा जिसे कहते हैं वो ब्रीड करेगी। और इसकी ब्रीड जावा की ब्रीड आपकी बजरी से भी ज़्यादा तेज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास एज़ सून एज़ पॉसिबल आए। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बट का खूब ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।